बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इलेक्शन पर इब्हाम ख़त्म हो चुका है और ताकतवरों ने अपना फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कब होंगे ये इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, लेकिन जिन्हें पता है उन्होंने अपना जहन वाज़े कर दिया है और बड़ी एक क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है। और इस वक्त पीटीआई जो है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, उसके खात्मे को कंफर्म किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ख़त्म करने का जो मंसूबा है और इलेक्शन से पहले पहले बैलेट पेपर, वो पेपर जिसके ऊपर लोग ठप्पा लगाते हैं अपनी पसंद की पार्टी पर, उस बैलेट पेपर पर से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और बल्ले का निशान खत्म करने का भी हतमी फैसला हो चुका है। अब उसे एग्जीक्यूट करना बाकी है। ये एग्जीक्यूशन हो पाती है नहीं हो पाती, ये एक अलग कहानी है। इसके साथ ही साथ अटक जेल में अमला तब्दील हुआ है। बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात और दीगर चीज़ें जो हैं वो बहुत से लोगों के लिए परेशानी का बाइस भी बनी हुई हैं और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी वो बेसिकली इस वक्त ज़ेर अताब है। उनसे ये उम्मीद की जा रही थी और ये ख्वाहिश आज से नहीं बल्कि बहुत अरसा कबल, बहुत पहले से ये ख्वाहिश जो है इसका इजहार किया जा रहा था, बरमला इजहार किया जा रहा था कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए। अब बुशरा बीबी वादा माफ गवाह तो बन नहीं रही, तो बुशरा बीबी की डायरी लीक करना, इस तरह के मुबैना डायरीज को मंजर-ए-आम पर लाने के जो हरबे हैं, जो मंसूबे हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें समझ नहीं आ रही कि ये मामला किस तरफ को जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें नाज़रीन कराम कि इस्लामाबाद पुलिस ने तोशा खाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने के मामले पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की ऑडियोज का फोरेंसिक करवाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक अदालती अहकामात के बाद बुशरा बीबी तोशा खाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने से मुतल्लिक केस में शामिल तफ्तीश हुई थी, जिस दौरान बुशरा बीबी से 2 ऑडियो लीक से मुतल्लिक सवालात किए गए। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी का कहना था कि ऑडियोज में आवाज़ मेरी नहीं है। बुशरा बीबी के इनकार के बाद पुलिस टीम ने ऑडियो सुनवाई। सुनने के बाद बुशरा बीबी ने ऑडियोज को फेक करार दिया। ज़राए इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि दोनों ऑडियोज की फोरेंसिक रिपोर्ट्स को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा और पुलिस तफ्तीशी टीम ने 25 सवाल जो है वो तैयार किए हैं। 23 सवाल बुशरा बीबी से पूछे गए, जिनमें से ज़्यादातर तोशा खाना के तहाइफ से मुतल्लिक थे। ज़राए का बता रहे हैं कि बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने का इल्ज़ाम रद्द किया और उनका कहना था कि रसीदें कहाँ से आईं, किसने बनवाई, हम नहीं जानते। तोशा खाना घड़ी से मुतल्लिक चलने वाली तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं, ये इस वक्त जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। यानी बुशरा बीबी की ऑडियोज़ जो हैं उनका फोरेंसिक करवाना इस वक्त मकसूद है और उससे क्या एजेंडा या क्या मकसद हासिल करना इस वक्त इनका एजेंडा है वो आप भी समझते हैं, वो मैं भी बखूबी समझता हूं और वो बात जो है वो रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान से अटक जेल में मुलाकात करने वालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। इमरान खान से मुलाकात करने वाले 26 अफराद की फहरिस्त तैयार की गई है, जिसमें घर के अफराद, पार्टी रहनुमाओं के अलावा उनके डॉक्टर और वकला भी शामिल हैं। मुलाकातियों की फहरिस्त दरखास्त के साथ सुप्रिटेंडेंट अटक जेल को दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के लिए अहलिया बुशरा बीबी और बहनें उज़्मा खान और अलीमा खान के नाम लिस्ट में शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। इसके अलावा अली मोहम्मद खान, उमर अयूब और रऊफ हसन का नाम भी मुलाकातियों की फहरिस्त में शामिल है। ज़राए ने बताया कि पीटीआई में होने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने असद उमर से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक मुलाकात के लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान का नाम दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वकला में नईम पंजोता, अली एजाज, गौहर अली, ख्वाजा हारिस, सलमान सफदर और शेर अफजल मरवत के नाम इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों की में शामिल हैं। और इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार किया गया था 5 अगस्त को, उस दिन से लेकर आज के दिन तक खान साहब पाबंदे सलासल हैं। 11वां दिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन इमरान खान साहब के वकला से एक मुलाकात हुई थी, उसके बाद से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही थी। लेकिन अब ये कब तक खैर मनाएंगे, आज नहीं तो कल इन्हें मुलाकात तो करवानी है। और अब ये इसमें बेसिकली इमरान खान साहब को तोड़ने की जो कोशिश है, इमरान खान साहब को उनके रिजॉल्व को, उन्हें ऐसे हालात में रख के वकला से ना मिलने देकर, ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, ये सबको पता है कि किस तरफ को जा रहा है मामला।
वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने साइफर की गुमशुदगी के मामले पर इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले और इस केस के अंदर इमरान खान साहब पर इन्होंने लगानी है जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और दीगर तमाम तर दफात भी, और इसके अंदर ये बेसिकली इमरान खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी करके इमरान खान साहब पे आर्टिकल 6 भी लग सकता है, और उसमें फिर जो वफाकी हुकूमत होती है वो एक अपनी मर्जी की स्पेशल कोर्ट भी बनाती है जिसमें वो चेरी पिकिंग करके अपनी मर्जी के मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस को ला सकते हैं। ज़राए के मुताबिक FIA के इंसदाद दहशत गर्दी विंग में साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को नामजद कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि FIA के इंसदाद दहशत गर्दी विंग में तैनात DIG लेवल के अफसरान इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। दूसरी जानिब साइफर की गुमशुदगी के मामले पर FIA ने गुज़श्ता रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तहकीकात भी की थी। जेल में इमरान खान साहब और वहां से उनसे पूछगछ की गई थी, और इस पर मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के जो मेंबरान हैं वो जेल में इमरान खान साहब से पूछगछ करने भी गए थे। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब से डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो हैं उनके दफ्तर के अंदर मुलाकात हुई थी, और इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर का मामला आपको पता है कि ये बड़े अरसे से एक मंसूबा बना हुआ है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाएं। अब वहीं दूसरी जानिब अटक जेल जो है वहां पर इससे पहले भी इन्हें खदशा था, रात का एक क्लीन अप ऑपरेशन हुआ, और इससे एक चीज़ साबित हो जाती है क्योंकि इनके अपने मीडिया आउटलेट्स और हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ीन बातों को रिपोर्ट करते हैं, और वो ये है नाज़रीन कराम के इमरान खान साहब की किसी जेल के अमले के बंदे के साथ गुफ्तगू इंटरसेप्ट हुई, और वो गुफ्तगू कोड वर्ड्स के अंदर थी और इन्हें समझ नहीं आई। उसके बाद इन्होंने सारे जेल के अमले की स्क्रूटनी एजेंसियों से करवाने का फैसला किया। उसके साथ ही साथ इन्होंने 2-3 और काम भी किए। वो 2-3 और काम क्या थे नाज़रीन कराम? 2-3 और काम ये हैं कि एक तो उन सब के ऊपर इन्होंने व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इन्होंने कहा कि जेल के अंदर कोई, और मुझे लगता है शायद फिर फोन्स भी, और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द स्पेशली जो लोग हैं उनके हवाले से भी ये चीज़ें आई। अब यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि अटक जेल का अमला भी तब्दील किया जा रहा है इमरान खान साहब के खौफ की वजह से, इमरान खान साहब के डर की वजह से, और इस हवाले से बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि अटक जेल के अंदर बेसिकली ये तब्दीलियां की जा रही हैं, अटक जेल के अमले को तब्दील किया जा रहा है, और इसका पर्पज़ क्या है ये सबको पता है, ये किस तरफ को जा रहा है, ये क्या मामला हो सकता है। तो ये चीज़ें इस वक्त बड़ी अहमियत की हामिल हो चुकी हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम कुछ और फैसले भी हुए हैं। एक जानिब तो कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन कोई हतमी फैसला नहीं कर सका। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ने जवाब देने से गुरेज कर दिया था। कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका ने नई हल्का बंदियां करने की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों से मुतल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं कर सका। मामले पर मजीद गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब नई मरदमशुमारी की मंजूरी का मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में KP और पंजाब के निगरान वज़राए आला शरीक थे। इजलास में होने वाले फैसले की रोशनी में जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया जाए, और यह नुकता मैंने आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले या 3-4 हफ्ते पहले रेज किया था कि ये CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में से अगर ये पंजाब और KP के वज़राए आला साइन करते हैं, वो कौन होते हैं भाई? उन्हें किसने मुंतखब किया है? वो निगरान थे, और इतनी तूल दी हुई है इस निगरान हुकूमत को, तो ये सवाल है। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म देने की भी इस्तदा की गई है। और इलेक्शन कमीशन तो अभी तक आपको पता है कि डामाडोल है, लेकिन राजा रियाज साहब ने बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ें बता दी हैं, और काशिफ अब्बासी साहब को ये इंटरव्यू दे रहे थे और इतने कॉन्फिडेंट थे। और राजा रियाज साहब ही वो हैं जिन्होंने अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम दिया। अब इन्होंने ये नाम दिया, शहबाज शरीफ साहब ने दिया, या इन दोनों को ये नाम दिया गया, ये एक अलग कहानी है। इसके ऊपर सबको चीज़ों का अंदाज़ा है कैसे चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इन्होंने कहा कि काशिफ साहब आप कागज़ पेंसिल है? उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा तो फिर लिखे, मैं क्या लिखवा रहा हूँ, लिखा हुआ है ये। और कहते हैं कि जी हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। अब ये बड़े कौन हैं, हमारे बड़े कौन हैं, ये सवाल बड़ा अहम है। राजा रियाज ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मिलकर ये फैसला किया 15 फरवरी से 2-4-6 दिन पहले या बाद में इलेक्शन होंगे। लेकिन सियासी जमातें जो हैं वो तो कह रही थी कि हमने तो इलेक्शन भाई टाइम पे होने हैं, 90 दिन में होने हैं। साथ ही उन्होंने ये मुश्तरका मफादात काउंसिल से मरदमशुमारी वाली लुच डाल दी। उन्होंने कहा कि पहले ये कहा जा रहा था कि इंतखाबात को इल्तवा का शिकार किया जाएगा, मगर 15 रोज पहले फरवरी में इलेक्शन का फैसला कर लिया गया। इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे, इस हवाले से कोई इबहाम नहीं। और इंतखाबात अक्टूबर में होते तो नवाज शरीफ अभी तक वापस आ चुके होते। साबिक अपोजिशन लीडर का कहना था कि कागज पेंसिल लेकर मेरी बात लिख लें कि 17 फरवरी से एक हफ्ते पहले या 15 फरवरी के एक हफ्ते बाद इलेक्शन हो जाएंगे।
इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि अब इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी निगरान सेटअप के साथ मुल्क आगे नहीं चल सकता। अब ये किसकी तरफ इशारा है, ये मामला किस तरफ है, क्या इनके साथ भी गेम हो रही है? और मैं बार बार ये कहता हूं कि पीडीएम के साथ अगर हाथ होता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा खान साहब के लिए आसानियां, खान साहब के लिए मुश्किलात उसी तरीके से बतदरीज जारी रहेंगी और मामलात उसी तरफ को जाएंगे। लेकिन पीडीएम के साथ भी कुछ हाथ हो सकते हैं और ये जो इन्होंने गड़े खोदे हैं, बहुत सी जो कानून साजियां की हैं, अब इनके अपने लोग ये बात कर रहे हैं कि ये गड़ों में खुद गिरेंगे, ये कानून साजियां इनके अपने गले पड़ेंगी और ये देखते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे। और इस सब में मैं आपके सामने कुछ और डेवलपमेंट्स भी रख देता हूं जिनसे चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। नाज़रीन कराम, सूरत हाल ये बन चुकी है, मामला ये बन चुका है कि इस वक्त ये खुलकर नून लीग और दीगर जो हैं वो ये मुतालबा भी कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को अमली सियासत से अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आउट किया जाए। एक चीज़ इन्हें समझ आ चुकी है कि बैलेट पेपर पर अवाम ने चाहे जो मर्जी हो जाए, ज़मीन आसमान ये एक कर दें, जो मर्जी कर लें, नए भी बन के आ जाएं, इमरान खान से खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें कि मुझे वोट ना देना, फिर भी अवाम ने इमरान खान की भी नहीं सुननी। वोट सिर्फ एक शख्स को पड़ना है और उसका नाम है इमरान अहमद खान न्यासी। आपने जेल में डाल के भी देख लिया, पेशावर के इंतखाबात आपके सामने हैं, 5वें नंबर पर आने वाले बंदे को लोगों ने जिद बना के पहले नंबर पे लाकर जिता दिया, क्योंकि इमरान खान अब जिद बन चुका है। अगर इमरान खान को खत्म करने वालों की जिद है तो इमरान खान को लाने वाली अवाम ने भी इमरान खान को जिद बना लिया है। लेकिन यहां पर अब ये टॉप लेवल पर मुतालबे भी हो रहे हैं और फैसला भी हो चुका है कि पीटीआई को बैलेट पेपर से भी रिमूव करना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की सियासत को बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर फुल स्टॉप लगाकर खत्म करना है, उसके बगैर इलेक्शंस में नहीं जाना। और ये सब कुछ अगले आने वाले दिनों में प्रोसेस तेज होता हुआ नजर आएगा और गालिबन अगर फिर निगरान हुकूमत से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, हम देखते हैं कि निगरान हुकूमत क्या करती है। अभी तक अच्छे की उम्मीद है, मैं समझता हूं किसी से बदजन वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो और जो बातें इस वक्त पता चल रही हैं वो बहुत से क्वेश्चंस रेज कर रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अनवारुल हक काकड़ साहब और उनकी कैबिनेट जो भी आती है उसका एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है और ये इम्तिहान जो है, देखते हैं कि इस इम्तिहान में वो सुरखरू होते हैं या फिर तारीख के अंदर वो उसी तरीके से अपने आप को याद करवाना चाहते हैं जैसे पिछले 16 माह की एक मखलूत मिक्स अचार चूचू का मुरब्बा जो हुकूमत थी, भानमती का कुंबा जो इकट्ठा हो गया था, उस तरह की हुकूमत और उनकी तरह की लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, या फिर एक ऐसी लेगेसी के लोग उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करें। मौका होता है आपके पास, आपको एक ही मौका मिलता है और वहां से फिर आप मेक और ब्रेक मोमेंट्स होते हैं। वो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।